हेल्पलाइन कायम की गई है एफआई की जानिब से। इस दर किस तरह शहरियों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, क्योंकि मुल्क भर से यहाँ पर कॉल्स जो हैं वो मसूल हो रही हैं, डाटा एंट्री की जा रही है। डाटा एंट्री करने के बाद जो शहरी हैं उनको फैसिलिटेट किस तरीके से किया जा रहा है, क्या फ़ोन तक फैसिलिटेशन मिल रही है, क्योंकि ज़ाहिर है इस तरह का मैकेनिज़्म किस तरह बनाया जा रहा है। इनाम साहब मुझे बताइएगा कितनी कॉल्स अभी तक आपको मसूल हो चुकी हैं और कितने लोगों को आप लोग फैसिलिटेट कर चुके हैं? अब तक जितनी कॉल्स हमने रिसीव कर रही हैं तकरीबन ये मंडे ट्यूसडे से ये काम स्टार्ट हुआ और तकरीबन 500 प्लस यहाँ पे कॉल्स रिसीव हो चुकी हैं और उनका डाटा डेली बेसिस पे यहाँ पे लिखा जाता है कि उनका नाम, किस सिटी से वो कॉल कर रहे हैं और उनको किस कंट्री के लिए डॉक्यूमेंटेशन की इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा सऊदी अरब, उसके बाद दुबई और मलेशिया, इस तरह के डिफरेंट कंट्रीज़ के यानी कि लोग इन्फॉर्मेशन के लिए हमें कॉल करते हैं कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है कि हम उसके लिए ट्रैवल कर सकते नहीं कर सकते। अगर किसी के पास कोई वर्क वीज़ा है तो उसके लिए उनके पास जो उनका वीज़ा है वो उसका प्रोटेक्टर होना ज़रूरी है और उसके अलावा जिस कंपनी में जा रहा है उसका वीज़ा एग्रीमेंट उनके पास होना चाहिए जिसमें ये मेंशन होता है कि उनकी कितनी पे होगी और उनका वीज़ा कितनी देर के लिए होगा। ठीक है, तो ये भी बताइएगा इनाम साहब, आप यहाँ पर एक रिकॉर्ड मेंटेन तो कर रहे हैं, क्या ये लाहौर एयरपोर्ट डाटा भिजवाया जाएगा? ये डाटा हमारे पास रिकॉर्ड में आ जाएगा, क्योंकि जब कोई बंदा यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट चेक करवा के या कॉल पे इन्फॉर्मेशन ले के अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करता है तो जब वो एयरपोर्ट पे जाता है तो वो उनको बताएगा कि हमने अपने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वेरीफाइड करवा लिए हैं। हमारे साथ इमिग्रेशन ऑफिसर आतिफ साहब मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं। ऑफ रोड वही होता है जिसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो। जैसे ये अगर ड्राइविंग का इनका वीज़ा है तो इनके पास ड्राइविंग चले होना चाहिए, इनके पास लाइसेंस होना चाहिए। और अगर ये लोडिंग अनलोडिंग जा रहा है तो उसके ड्राइविंग का से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए वर्क वीज़ा उस पर प्रोटेक्टर रिक्वायर्ड होता है। प्रोटेक्ट के बगैर हम नहीं भेजते। OEP से ये अगर उन्होंने प्रोटेक्ट करवाया हुआ है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, हम किसी को ऑफलोड नहीं करते। ये सब एक अफवाहें हैं और इस चीज़ में कोई सदाकत नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।